हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ। इसका मतलब होता है जल बचाएं कल बचाएं। तो पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपकी बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं हम सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। Mayank lives in a small village. There is scarcity of water in the village. यानी कि मयंक एक छोटे से गांव में रहता था और उसके गांव में पानी की कमी थी। The villagers decide to save each and every drop of water during this rainy season. और गांव वाले फैसला करते हैं कि वो पानी की हर एक बूंद बचाएंगे इस बरसात के मौसम में। They resolve to execute this idea as soon as it starts raining. वो बरसात के शुरू होने के साथ ही इस योजना पर अमल करने का प्रण करते हैं। This news gets published in the newspapers. और ये खबर अखबार में छप जाती है। मयंक receives a letter from his cousin Priya. In this regard, he gives a quick reply. और मयंक को अपनी चचेरी बहन प्रिया से इस संबंध में एक पत्र मिलता है और वो जल्दी से उस पत्र का जवाब देता है। विलेज एंड पोस्ट केवादेश्वर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर। डेट, डियर प्रिया, I am really very happy to receive your letter. Actually, I was expecting it from you. I am happy that you read the newspapers daily and you are aware of the things going around. अब मयंक अपनी चचेरी बहन प्रिया को एक लेटर लिखता है और वो लेटर में क्या लिखता है? ग्राम, पोस्ट केवादेश्वर, तहसील और जिला इंदौर। और फिर यहाँ पे दिनांक, प्रिय प्रिया, कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा पत्र पाकर। सही कहूँ तो मैं तुमसे इसी की उम्मीद कर रहा था। मुझे खुशी है कि तुम रोज़ अखबार पढ़ती हो और तुम्हें चारों ओर होने वाली घटनाओं की जानकारी है। I very much appreciate your curiosity and thirst for information. Keep it up. These qualities will definitely help you grow into an alert citizen. तो मयंक आगे कहता है कि मैं अधिक ज्ञान और सूचना के लिए तुम्हारी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, और तीव्र इच्छा की प्रशंसा करता हूँ। इसे हमेशा ऐसे ही जारी रखो और ये गुण तुम्हें एक दिन ज़रूर जागरूक नागरिक बनने में निश्चय ही तुम्हारी मदद करेगा। You have rightly guessed that I attended the inaugural function of water conservation program in my village. तुमने सही अनुमान लगाया है कि मैंने अपने गांव में जल संरक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में भाग लिया है। The word conservation literally means to save something. It may be water, energy, soil or some species of animals and plants. कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को बचाना, चाहे वो पानी, ऊर्जा या तो फिर मिट्टी या किसी जानवर और पौधे की प्रजातियां हो सकती है। In terms of conservation of water, it means that we all should save rainwater in the rivers, ponds, wells and in the fields to raise the groundwater level of the earth. जल संरक्षण का मतलब है कि हमें बारिश का पानी पृथ्वी के भूजल स्तर में बढ़ाने के लिए नदियों, तालाबों, कुओं और खेतों में इकट्ठा करके बचाना चाहिए। At the same time, we should use water with economy. When the rainwater percolates down into the earth, it no longer remains thirsty. साथ ही हमें किफ़ायत के साथ
पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और जब बारिश का पानी पृथ्वी के अंदर जाता है तो फिर ये प्यासी नहीं रहती है। We are living in a very challenging era. Ruthless cutting of trees and destruction of forests have resulted in scanty rainfall. We see scarcity of water growing almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops. हम एक चुनौती भरे युग में रह रहे हैं। पेड़ों को बेवजह काटना और जंगलों को ख़त्म करने के कारण कम बारिश होती है और हमें हर जगह पानी की कमी होती दिखाई देती है, जिससे फसलों की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ रहा है। How can we be happy with thirsty soil if the fields do not have plenty of water? It affects the production of food grain and the country faces shortage of food. Our brothers and sisters who live in village start हम इस प्यासी धरती के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? अगर खेतों में सही मात्रा में पानी नहीं होगा तो इससे अनाज का उत्पादन भी प्रभावित होता है और देश में खाने की कमी भी हो जाती है। हमारे भाई बहन जो गांव में रहते हैं वो शहर और कस्बों की ओर पलायन करना शुरू कर देते हैं काम की तलाश में। The cities fail to accommodate them and there arise many social and economic problems. शहर उनको स्थान देने में असमर्थ हो जाता है और कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक परेशानियां पैदा हो जाती है। You can realize that ours is the new generation which has to play a very important role in the future. It is our duty to remain awake and share the responsibility to find solution to the problem of scarcity of water. तुम सहमत होगे कि हमारी नई पीढ़ी है जिसे भविष्य में एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभानी है। हमारा ये कर्तव्य है सावधान रहना और पानी की कमी की समस्या का समाधान निकालने की जिम्मेदारी में भागीदारी करना। Government has motivated all the sections of the society to come forward to save each and every drop of water. We receive water through rainfall. This is very unfortunate that most of the water flows down the river and reaches the sea, thus it remains unused. सरकार ने पानी की हर बूंद को बचाने के लिए आगे आने में समाज के सभी वर्गों को प्रेरित किया है। हमें बारिश से पानी मिलता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ज़्यादातर बारिश का पानी नदियों में बह जाता है और समुद्र से मिल जाता है। इसी तरीके से ये अनुपयोगी हो जाता है। We are a witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells and tube wells. We should not sit silent. Under water conservation program, we are trying to harvest rainwater at different levels. हम खाली और सूखी नदियों, तालाबों, कुओं और नलकूपों के गवाह हैं और हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम अलग अलग स्तरों पर बारिश का जल को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। The farmers will store water in their fields by building Meda Bandh around their fields. They will also dig small ponds in their fields to accumulate rainwater. Similarly, old structures like well and ponds will be deepened and cleaned. किसान अपने खेतों के चारों तरफ मेड़ बांध बनाकर खेतों में पानी को इकट्ठा करेंगे और वो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे तालाब भी खोदेंगे। इसी तरीके से पुरानी संरचनाएं जैसे कुएं और तालाबों को और गहरा साफ किया जाएगा।
The stop dams on the rivulets and the rivers will be repaired and made functional to hold back sufficient water. What a wonderful scene it will be for us to have the river of the village full of water throughout the year. We will again have the enjoyable time of swimming in the rivers of our own which we had a few years ago. You can easily understand that if the rivers and the ponds of a place are full of water, the tube well will automatically be recharged and will continue to give us water throughout the year. इसका मतलब है कि स्रोतों और नदियों पर छोटे बांधों की मरम्मत की जाएगी और उन्हें पर्याप्त जल रोकने लायक बनाया जाएगा। कितना आनंददायक नज़ारा होगा हमारे लिए जब पूरे गांव की नदी में भरपूर पानी होगा। हम अपने खुद के गांव की नदी में फिर से तैरने का आनंद ले पाएंगे जैसा हम कुछ सालों पहले करते थे। तुम आसानी से समझ सकते हो कि किसी जगह की नदियाँ और तालाब अगर पानी से भर रहे हों तो फिर नलकूप अपने से ही भर जाएंगे और पूरे साल हमें पानी देते रहेंगे। I would like to mention that the government alone cannot do everything. Similarly, only shouting slogans will not be of any help. Water is everybody's essential need. So everybody, including we children, should participate in the conservation program. I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand and shoulder to shoulder for this noble cause. इसका मतलब है कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार अकेले हर काम नहीं कर सकती। इसी प्रकार केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। पानी हर इंसान की प्राथमिक ज़रूरत होती है, इसीलिए हर आदमी को, हम सभी बच्चों को भी पानी बचाने के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। मैंने सभी लोगों को इस अच्छे काम के लिए हाथ में हाथ लिए और कंधे में कंधे मिलाकर काम करने के लिए आगे आते हुए देखा है। Hope you will be benefited with what I have written in this letter. Do share it with your friends. Keep writing similar letters on other burning topics also. Please convey my regards to everybody in the family. Your cousin Mayank. मुझे आशा है कि जो कुछ भी मैंने इस पत्र में लिखा है उससे तुम्हें लाभ मिलेगा। इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना और ज्वलंत विषयों पर भी इसी प्रकार पत्र लिखती रहना। परिवार में सभी को मेरी शुभेच्छा देना। तुम्हारा चचेरा भाई मयंक। तो इसी तरीके से ये पत्र यहीं पे ख़त्म होता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम सबको पानी बचाना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट, रीड एंड लर्न। आपको बस इसे पढ़ना है और याद करना है। अब यहाँ पे ए में कुछ ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन वर्ड्स को यूज़ करके इस ब्लैंक्स को भरना है। तो फर्स्ट में आपको हो जाएगा वी शुड एकोमोडेट अदर पैसेंजर्स ऑल्सो। बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। माइग्रेट मतलब होता है पलायन। वी मस्ट कंजर्व वाटर। देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द ग्लास। Ruthless cutting of the trees has resulted in scanty rainfall. Misers accumulate money and this creates problems. बी में भी आपका यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसी को यूज़ करके आपको इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। द विलेजर्स डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी बर्निंग इशूज़. It is our duty to motivate them to know about these. We should draw the best out of them and appreciate their efforts. और आगे है हमारा क्वेश्चन आंसर। तो चलिए इसे देखते हैं। ए, वेयर डज मयंक लीव? इसका मतलब मयंक कहाँ रहता था? आंसर ए, मयंक लीव्स इन अ स्मॉल विलेज। मयंक एक छोटे गांव में रहता था।
बी हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड वाई, प्रिया को किसने और क्यों चिट्ठी लिखी? आंसर बी मयंक रोट अ लेटर टू प्रिया बिकॉज ही वांटेड टू टेल हर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मयंक ने प्रिया को यह बताने के लिए पत्र लिखा कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। सी व्हाट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज, गांव में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? आंसर सी वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज, गांव में जल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। डी व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का क्या अर्थ है? आंसर डी द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, कंजर्वेशन शब्द का अर्थ है किसी चीज को बचाना। ई वाई डू द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स, गांव वाले गांव छोड़कर शहरों और कस्बों में क्यों चले जाते हैं? आंसर ई द विलेजर्स माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, गांव वाले काम की तलाश में गांव छोड़कर शहरों और कस्बों में जाते हैं। एफ What are we trying to do under water conservation program, हम पानी बचाने के लिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आंसर एफ अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, पानी बचाने के लिए हम विभिन्न स्तरों पर बारिश का पानी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी चूज द करेक्ट आंसर, आपको इसमें से सही ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। अ डैम इज अ डैम क्या होता है? अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, इसका बी ऑप्शन सही है। सेकेंड अ बर्निंग इशू मीन्स, इसका आपका हो जाएगा एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सी अ स्लोगन मीन्स, स्लोगन का मतलब क्या होता है? वर्ड्स और फ्रेसेस गिविंग मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली। फोर्थ वी रिसीव वाटर फॉर इरीगेशन, कहाँ से मिलता है? थ्रू रेनफॉल, इसका आपका ए ऑप्शन सही है। लेट्स लर्न, आपको इसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका अ स्मॉल रिवर फ्लोड नियर द विलेज। सेकेंड प्रिया लिव्ड इन इतरसी, मयंक रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम प्रिया, ही एप्रिशिएटेड हर एफर्ट्स। फिफ्थ में आपका हो जाएगा शी वॉन्टेड टू राइट एन आर्टिकल। सिक्स्थ पीपल स्पोक अ लॉट अबाउट वाटर कंजर्वेशन। सेवेंथ आई ऑलवेज थॉट अहेड। लास्ट में आपका हो जाएगा दे रैन फास्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बस इसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। लेट्स टॉक, अब आपकी ये टॉकिंग वाली एक्टिविटी है जो कि आपको अपने क्लास में करना है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।